तालिबान ने बेशक 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के साथ ही देश भर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का दावा किया है, मगर अभी तक पंजशीर घाटी पर उसका नियंत्रण नहीं हो पाया है और अब उसे कई जगहों पर कड़ी टक्कर मिल रही है। अंद्राब घाटी में तालिबान को विद्रोही लड़ाकों से तगड़ा नुकसान पहुंचा है। संघर्ष के दौरान तालिबान के बानू जिले के कमांडर की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, इस संघर्ष में उसके 3 साथी भी मारे गए हैं। इसके अलावा फज्र इलाके में संघर्ष में भी तालिबान के 50 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा 20 लोगों को विद्रोहियों ने बंधक बना लिया है। इसके अलावा विद्रोहियों के भी 6 लोग जख्मी हुए हैं और 1 की मौत हो गई है। इस बीच तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी को घेर लिया है। हालांकि उसका कहना है कि हम लड़ने की बजाय राजनीतिक समाधान के पक्षधर हैं। इसके अलावा तालिबान ने उन 3 जिलों पर एक बार फिर से कब्जा जमा लिया है जिन्हें विद्रोहियों ने उसके कब्जे से छुड़ा लिया था। तालिबान के प्रवक्ता ने सोमवार को ही उन 3 जिलों को वापस कब्जाने की बात कही थी जिन पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया था। इन जिलों का नाम है बानो, देह सालेह और पुले हिसार। इतना ही नहीं, तालिबान ने बदखशन, ताखर और अंद्राब पर कब्जे की बात कही है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो तालिबान की हालत खराब करने वाली है। अब घाटी में संघर्ष तेज होने की आशंका बढ़ गई है। तालिबान के हजारों लड़ाके पंजशीर घाटी पर हमला करने जा रहे हैं, जो अहमद मसूद के नेतृत्व में उनके शासन के खिलाफ प्रतिरोध का केंद्र है। हालांकि तालिबान के लिए अपने युद्ध कौशल के लिए जाने जाने वाले पंजशीरियों को खदेड़ना काफी मुश्किल होने वाला है, जो कि तालिबान से भिड़ने के लिए तैयार हैं। पंजशीर घाटी पर हमला करने के मामले में तालिबान के लिए कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो उसकी लड़ाई को कठिन बना सकती हैं। सबसे पहले तो पंजशीरी अत्यधिक प्रेरित सेनानी हैं। यहां के लड़ाकों के लिए विख्यात अहमद शाह मसूद प्रेरणा स्रोत हैं। मसूद वह व्यक्ति थे जिसने 80 के दशक में सोवियत विरोधी जिहाद में अपने योगदान के कारण पूर्व सोवियत संघ को धकेलने या नीचे लाने में मदद की थी। मसूद आज भी तालिबान विरोधी और खास तौर पर यहां के लोगों के एक प्रेरणादायक प्रतीक बने हुए हैं। अभी भी यहां के लोगों को 9 सितंबर 2001 को तालिबान के आश्रय दिए गए अल कायदा द्वारा मसूद की विश्वासघाती हत्या की स्मृति है और उन्हें यह बात काफी चुभती भी है। इसलिए उनके दिल और दिमाग पर बदले की भावनाएं हावी रहती हैं। यही बदले की आग उनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह है, जो एक अत्यधिक प्रेरित लड़ाकू बल को तालिबान को सबक सिखाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दूसरी बात यह है कि पंजशीरी लोगों में एक बात को ठान लेने की और इसे पूरा करने के लिए व्याप्त एकजुटता है। ज्यादातर ताजिक जातीयता, जो उन्हें एक स्पष्ट पहचान, उद्देश्य और एक आम ऐतिहासिक विरासत देता है। सभी एक दूसरे के साथ तालिबान के खिलाफ अपने बंधन को मजबूत करते हैं, जिसका नेतृत्व ज्यादातर पश्तून आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तीसरी खास बात यह है कि पंजशीरियों का नेतृत्व भी एकजुट है। अहमद मसूद शहीद अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। नेतृत्व के अन्य रैंकों में पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह शामिल हैं, जो नवोदित प्रतिरोध के रैली प्रतीक के रूप में उभरे हैं। प्रतिरोध रैंक के अन्य लोगों में पूर्व रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी भी शामिल हैं। 2 अन्य नाम युवा लड़ाकों हैबतुल्लाह अलीजई और सामी सदात के भी हैं, जिन्हें अपदस्थ और देश छोड़कर भाग चुके राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा शीर्ष जनरलों के रूप में नियुक्त किया गया था। तालिबान के साथ लड़ाई शुरू होने की स्थिति में सबसे आगे रहने वालों में गिना जा सकता है। चौथी प्रमुख बात यह है कि तालिबान को पंजशीर घाटी के अत्यंत कठिन इलाके से निपटना होगा, जो लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध के लिए आदर्श है। इस बीच मसूद ने तालिबान को अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने के लिए समझौते का प्रस्ताव दिया है। हालांकि उनका कहना है कि यदि तालिबान के लड़ाके पंजशीर घाटी में आते हैं तो अच्छा नहीं होगा। इससे पहले अल अरबिया टेलीविजन स्टेशन के साथ एक साक्षात्कार में अहमद मसूद ने चरमपंथी समूह तालिबान को पंजशीर घाटी का नियंत्रण सौंपने और आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था।
लेकिन उन्होंने बातचीत के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की थी। मसूद ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह पंजशीर घाटी का नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अल अरबिया के अनुसार तालिबान ने मसूद को काबुल के उत्तर में स्थित पंजशीर घाटी को छोड़ने के लिए 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया था।